लेकिन शरीर के अंदर पता है एक सूक्ष्म शरीर होता है, वासना शरीर जिसको हम कहें, और फिर कारण शरीर होता है। इस शरीर के भीतर भी दो शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 को मिला करके सूक्ष्म शरीर होता है। और फिर कारण शरीर होता है, अज्ञान। मोक्ष का मतलब है जैसे बूंद समुद्र में मिले, फिर बूंद का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, संसार से कोई आसक्ति न हो, केवल हमारा मन परमात्मा में संलग्न हो जाए, वो है मोक्ष। संसार से पूर्णतया विरक्ति हो जाना और चित्त लेखों की शाम हुई सर्वत्र परमात्मा ही नजर आने लग जाए, वो मोक्ष है। सभी में आपको परमात्मा की दृष्टि प्राप्त होने लगा। मैंने सुना है स्वामी रामकृष्ण परमहंस यादव करके आए, मां शारदा धर्म के कक्ष में आए और घूंघट खोला तो मां शारदा ने पूछा, नाथ मुझे दृष्टि में कैसी लग रही है? ये शादी की प्रथम रात्रि की बात मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा। रामकृष्ण परमहंस ने जब शारदा की ओर दृष्टि डाली, आंखों में भाव के आंसू बहने लग गए। कहा, शारदा सच बताओ, तेरे भीतर भी मुझे मेरी मां काली का दर्शन हो रहा है, साक्षात जगदम्बा नजर आ रही है। ये दृष्टि जब आ जाए तब जी के लिए हम मुक्त हो जाए। सर्वत्र परमात्मा, ईश्वर सर्वभूतानां, चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लग जाए, उसके सिवा कुछ भी न याद आए। क्योंकि एक को हम बहुत श्याम, परमात्मा ही तो बहुत रूपों में व्याप्त हो गए। हम आप शरीर से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन तत्वतः सब एक ही है। सूर्य के नीचे 1000 घड़े जल भर करके रख दो और सभी घड़ों में सूर्य दिखाई देते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सूर्य एक है या 1000 है, आप क्या कहोगे? सूर्य तो एक ही है, लेकिन 1000 घड़े में 1000 दिखाई दे रहे हैं। बोले घड़े के कारण, ये सब घड़े अलग अलग है ना, इससे अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। उसी तरह हमारे आपके शरीर, कीट पतंगों के शरीर, जीव जंतुओं के शरीर अलग अलग हो गए हैं, लेकिन उसके भीतर जो आत्मा रूप से परमात्मा विद्यमान है, वो परमात्मा तत्वतः एक ही है। ऐसा भाव मन में आ जाए, यही तो मोक्ष है। सागर से उठा बादल बंद कर, एक ही परमात्मा कितने रूपों में दिखाई देता है। सागर से उठा बादल बंद कर,
अयमात्मा ब्रह्म, ये हमारी आत्मा ही तो ब्रह्म है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आप हम सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। अरे सोने का टुकड़ा लोहा कैसे हो सकता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश भला अलग कैसे हो सकता है? शर्त यह है इस बात का तुम्हें बोध हो जाए कि तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, तुम खुद परमात्मा के स्वरूप हो। इसी का बोध हो जाना ये मोक्ष है। इसको मन में अच्छी तरह से बिठा लो। मर जाना ये मोक्ष नहीं, जाग जाना ये मोक्ष है। मृत्यु हमारे शरीर को मार सकती है, हमें नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम तो अविनाशी आत्मा है। ये शरीर में थोड़ी। जैसे आप पुराने कपड़े बदलते रहते हो, ऐसे ही आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। ये बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, कान कमजोर हो गए, आंख कमजोर हो गई, दांत न रहे, गलने में तकलीफ हो रही है, तो आत्मा को लगता है यार कपड़ा पुराना हो गया, तो दूसरा कपड़ा पहनेंगे। ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं। वासंस नाम लिखा गया है। इसी का ज्ञान हो जाना यही मोक्ष है। और मोक्ष की कामना मन में आए बड़ा दुर्लभ है। यजमान को भी कह दिया जाए तो भी आप भागवत कराओ, अंतिम दिन आप मुक्त हो जाओगे। तो यजमान घबराकर भागवत कथा ही कैंसिल कर देता, नहीं महाराज दूसरे को बुलाए, इतनी बढ़िया वाली कथा नहीं कही, कहते दिन हम ये तो गलत फहमी है। यही हमारे मन में मोक्ष की कामना जगनी नहीं है। मन में मोक्ष का भाव जगा, और कदापि मोक्ष का भाव जग भी गया तो मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले कोई संत मिल जाए तो और भी जरूर है। यहाँ महाकुंभ में आप आए हैं, असली संत यहाँ मिलना है, ये बड़ा दुर्लभ है। तो जब से कुंभ चालू हुआ है तो कुछ पागल लोग ऐसे कुंभ में आ गए, शुरुआत में ऐसे पागल इकट्ठे हो गए जिनको महाकुंभ में संत नजर नहीं आ रहे। किसी की आंखें दिखाई दे रही हैं, कोई सन्यासी दिखाई दे रही है, कोई विक्षिप्त पागल दिखाई दे रहा है। पूरा मोबाइल उसी से भर गया। जब भी मोबाइल चालू करो मोनालिसा वायरल है पूरी तरीके से। क्या बाबा की चमक विराज कर रही मोनालिसा। बाबा ना कह रहे बात इनको देखकर जीव नहीं बच पाए बात है। तुम्हारे पूर्वजों को भी रोना आता होगा, ऐसे नालायक को जन्म दिया अपने घर में, जो महाकुंभ में भी जाकर इतने पावन